हम लोग इस क्लास के अंदर अभी क्लास 12 का हिस्ट्री जो 2018 में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को पूरी एक्सप्लेन के साथ क्लास में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए अति आवश्यक हो सकता है जो 2023 में एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो इस क्लास में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा और आप अपने दोस्तों को इस क्लास के बारे में ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे दोस्तों नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। 2018 में पूछे गए 12 क्लास के हिस्ट्री के सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में कांसा धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया था, इसलिए इसको कांस्य युग कहा जाता है। अगर बात कर लें हड़प्पा सभ्यता में पहला धातु जो प्रयोग किया गया था वो था तांबा। पहला धातु जिसका प्रयोग किया गया वो तांबा था, लेकिन सर्वाधिक यूज जो किया गया था वो कांसा था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा दोस्तों ध्यान रखिएगा ये रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा। लोथल कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात के अंदर है। ध्यान रखिएगा लोथल की बात करें, ये लोथल सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कहा जाता है लोथल को। और लोथल एक बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। किस राज्य के अंदर है? तो गुजरात राज्य के अंदर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, यानी आरडी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे और इसी मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें जैन धर्म में श्वेतंबर, तो श्वेतंबर जिसमें श्वेत कपड़ा पहनता है उनको श्वेतंबर बोलते हैं। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता है उनको दिगंबर बोलते हैं। नग्न अवस्था में रहने वाले को दिगंबर कहते हैं जैन धर्म में। बात कर ले हम लोग जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। ध्यान रखेगा ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे और जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर। वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था, तो इसको ध्यान से ऐसे रख सकते हैं अकाक। देखिए ओ से हो जाएगा अजात शत्रु यानी पहली बौद्ध संगति, का से हो जाएगा कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगति, ओ से हो जाएगा अशोक तृतीय बौद्ध संगति, को से हो जाएगा कनिष्क। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा चौथी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बात कर लें चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा रावे पाकू, ऐसे भी याद रख सकते हैं रावे पाकू। तो रो से हो जाएगा राजगीर पहला बौद्ध संगति, वो से हो जाएगा वैशाली दूसरा बौद्ध संगति, पो से हो जाएगा पाटलिपुत्रा तीसरा बौद्ध संगति, को से हो जाएगा कश्मीर। तो चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में है दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर जजिया किससे लिया जाता था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जजिया जो लिया जाता था वो जिम्मियों से लिया जाता था। जजिया गैर मुसलमान से लिया जाता था। ध्यान रखिए गैर मुसलमान यानी गैर मुस्लिम से जजिया कर लिया जाता था। गैर मुस्लिम है नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना पड़ेगा जिम्मियों से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है किताब उल रहला में किसके यात्रा का वृत्तांत मिलता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों
ये जो रहला नामक पुस्तक है इसकी रचना का इब्न बतूता, इसी ने अपने पुस्तक में यात्रा का वृत्तांत मिलता है रहला का इब्न बतूता। रहला नामक पुस्तक की रचना भी इब्न बतूता ने ही किया था। किस भाषा में, तो इसको ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में। और अगर बात कर ले हम लोग इब्न बतूता ये किस देश से भारत में आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा मोरक्को से। किस देश में भारत आया था? मोरक्को से, और आया था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर के द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग, जबकि प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने सेवन की शुरुआत किया था, वहीं पर जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है आयंगर व्यवस्था संबंधित है। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। और अगर हम लोग बात करें आयंगर व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इसी कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था शुरू किया था जिसका नाम है आयंगर व्यवस्था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आयंगर व्यवस्था कृष्णदेव राय के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात कर लें तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक में से एक था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कबीर शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का एक उपदेश का संग्रह कबीरदास। बीजक किसकी कृति है? तो कबीरदास का। क्वेश्चन नंबर 26 है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। और अगर हम लोग बात कर लें निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, ये दिल्ली के अंदर, ये भी पूछा जाता है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर तहकीक हिंद में किसकी यात्रा का वृत्तांत है? तहकीक हिंद में अलबरूनी की यात्रा का वृत्तांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर मेगास्थनीज कौन था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत? सेल्यूकस। इसको भी ध्यान रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इस तरह से मेगास्थनीज राजदूत था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे, और इसी मेगास्थनीज के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 29 है बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1793 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस का कोड भी कहते हैं। कॉर्नवालिस का कोड अस्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम जमींदारी प्रथा भी। इस तरह से इस प्रश्न का बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था जिसका नाम है वास्को डिगामा। ध्यान रखिएगा वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा 17 मई, इसको भी ध्यान रखिएगा 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में भारत आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। 1774, 1774 ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर करेंगे 1773। 1773 ईस्वी में भारत में एक एक्ट आया था जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया। और अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों कि अभी वर्तमान समय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। वर्तमान समय में भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो रिटायरमेंट का समय है वो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट का आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का रिटायरमेंट का आयु 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। और पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़कर गया कब, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1961 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा को कब छोड़ा? 1961 ईस्वी में छोड़ा। गोवा एक पूर्ण राज्य कब बना? ध्यान रखिएगा 1987 ईस्वी में। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था, सिद्धू एवं कानू के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में सिद्धू एवं कानू के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह एक भूभाग है। क्या है? भूभाग है, जो भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र है। भागलपुर से लेके राजमहल, भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र है उसको दामिन ई कोह के नाम से जानते हैं, जो एक भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अगर हम लोग बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था। वहीं पर वीर कुंवर सिंह ने पटना या जगदीशपुर, कहें तो पटना या जगदीशपुर ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वीर कुंवर सिंह ने किया था। नाना साहेब ने कानपुर से किया था। नाना साहेब ने 1857 ईस्वी की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? कानपुर से। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 33 से एक बार फिर से देख लेते हैं, वहां पर छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 33 से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू एवं कानू के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामिन ईह कोह क्या है? तो दामिन ईह कोह, ध्यान रखिएगा, भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र है इसी को दामिन ईह कोह के नाम से जानते हैं, जो एक भूभाग था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पर बात कर ले हम लोग रानी लक्ष्मीबाई ने, तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। वहीं पर वीर कुंवर सिंह ने पटना से किया था, या ऑप्शन में रहेगा जगदीशपुर या बिहार रहेगा, तो आंसर करेंगे वीर कुंवर सिंह। नाना साहेब की बात कर ले, नाना साहेब और तात्या टोपा ने कानपुर से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्यपगत का सिद्धांत का संबंध है किससे? डलहौजी से। व्यपगत का सिद्धांत किससे है? डलहौजी से। डलहौजी के द्वारा ही भारत में डाक टिकट की शुरुआत किया गया। डलहौजी ने भारत में सबसे पहली बार रेल चलवाई 16 अप्रैल 1853 को। इसी डलहौजी ने भारत में राज्य हड़प नीति भी लागू किया था, और व्यपगत का सिद्धांत भी डलहौजी के द्वारा ही किया गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? तो ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया टर्मिनल जो है कहाँ पर, इसको भी ध्यान रख लीजिए, ये है कोलकाता में। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पर है? कोलकाता में। किस शैली का इमारत है? ये नव गौथिक शैली का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ पर, ये भी जान लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका निर्माण जो किया गया 1911 ईस्वी में किया गया।
1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे। इन्हीं के भव्य स्वागत में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसी का दूसरा नाम है दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस सत्याग्रह को समाप्त किया। सविनय अवज्ञा का ही दूसरा नाम है दांडी यात्रा, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं नमक सत्याग्रह। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था कलकत्ता में, इसलिए स्वदेशी आंदोलन किसे कहा जाता है? 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, और ये जो आंदोलन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हुआ था, इसलिए इसमें भारत के सभी व्यक्तियों ने लगभग भाग लिया था, इसलिए इसको जन आंदोलन भी कहते हैं। 1920 में शुरू हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं अब। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में, इसलिए कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कहाँ पर किया था? बिहार के चंपारण में, नील की खेती करने के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत जो आया 1928 में, और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हुए थे अपने देश के लिए। तो ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। इसी का दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन, इसलिए इसका नाम व्हाइट मैन कमीशन है। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए इसका नाम है व्हाइट मैन कमीशन। गठन हुआ था 1927 में, जबकि भारत आया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1900 अधिनियम को कहा जाता है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये 1909 का है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का। क्वेश्चन नंबर 45 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर यानी नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापस करी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जबकि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाकिस्तान शब्द जो दिया है चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए केवल महिला अध्यक्ष पूछा गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हो जाएगा आंसर सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इस तरह से दोस्तों हम आप लोगों को 2018 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चनों को पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल SEP व अभिषेक सुमन चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि इस तरह का अगर हम क्लास लेते हैं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देंगे। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।